शिंदे जी की भी मान्यता है, देवेंद्र फडणवीस जी भी है, और उनके प्रवक्ता के रूप में मैं आपके सामने फिर से स्पष्ट भी कर रहा हूं। तो शिवराज मुझे जी फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, और देश के जितने सारे हिंदू हैं उन सबकी मान्यता है कि भीमा शंकर जो है वो महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे स्थित है। तो तय स्पष्ट हो गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा तो कम से कम हिंदू नहीं है, ऐसा शिवराज कुलकर्णी का कहना है। उन्होंने कहा देश के जितने हिंदू हैं वो सब ये मानते हैं कि भीमा शंकर महाराष्ट्र में है। पर असम सरकार के मुख्यमंत्री ने तो सार्वजनिक तौर पर विज्ञापन के माध्यम से बताया कि छठवां ज्योतिर्लिंग तो असम में है। बहरहाल मैं राजू वाघमारे जी के पास आऊंगा, उससे पहले एक संक्षिप्त हस्तक्षेप किशोर तिवारी का सुनते हैं। जी किशोर जी। नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र भाजपा का प्रमुख प्रवक्ता अगर ये कहता है कि हेमंत बिस्वा ने जो कुछ किया है वो मूर्खतापूर्ण है, उसको कोई आधार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने कम से कम उनको पद से निकालने के लिए तो बोलना चाहिए ना। अब अगर देखो उन्होंने गलत किया इतना बोला है, अब मूर्खतापूर्ण तो नहीं बोला। शिवराज जी के संदर्भ में आप अपने शब्द मत दो, आपको जो लग रहा है किशोर जी वो अलग बात है, पर शिवराज जी ने ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि सही नहीं किया है। जी शिवराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मैं कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं, जो मैं नहीं कहा वो मेरे मुंह में मत डालो। मैंने आपकी मैंने तरफ नहीं से कहा कि खुद ही स्पष्ट तौर पे कह दिया। जी दूसरी बात, मैंने एक बात स्पष्ट की कि जी। बहुत से जगहों पर ऐसी मान्यताएं होती है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पर दर्शन करोगे तो भीमा शंकर का भाग्य मिलेगा। ऐसी मान्यताएं है हर जगह पर। मैं जिस अमरावती जिले में रहता हूँ, उस जिले में एक छोटे कस्बे में छोटा सा मंदिर है अंबाबाई जी का, महालक्ष्मी जी का। ऐसा माना जाता है कि कोल्हापुर में अगर आपका दर्शन नहीं होता है तो उसका दर्शन यहाँ लिया जाए। इस तरह की मान्यताएं हाँ होती ऐसी है। मान्यता हो सकती है शिवराज जी, लेकिन माफ कीजिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा भाव प्रकट नहीं किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है छठा जो ज्योतिर्लिंग है वो डाकिनी पहाड़ी पर स्थित कामरूप क्षेत्र के अंतर्गत हमारे असम में। आइए आपको विधिवत आमंत्रण दे रहे हैं। तो कम से कम इस तर्क के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा के बचाव की कोशिश मत कीजिए। या तो आप भी मान लीजिए कि हाँ छठवां ज्योतिर्लिंग जो उल्लेखित है वो असम में है, ये किशोर तिवारी जी और राजू वाघबरे जी या सुप्रिया सुले जी खामखा में गला फाड़ रहे हैं। और नहीं तो कम से कम इस विषय पर अभी आपने जो कहा उस पर रही है। मुझे आना है थोड़ी तार्किक बातचीत के लिए डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी जी के पास, जो प्रोफेसर भी हैं। पर एक बार डॉक्टर राजू वाघमारे जी का दृष्टिकोण समझना चाहता हूं। कांग्रेस कटघरे में खड़ी रहती रही है, हिंदू मान्यताओं, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कारों को लेकर, दोहरे रवैये को लेकर भाजपा ने बड़ा आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पे किया है। तो डॉक्टर राजू वाघमारे, अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? देखिए, भाजपा का रणनीति का ये भाग रहा है। अभी चुनाव नजदीक आ रहा है तो हिंदू देव देवता और हिंदू रिलीजन जो है वो इनकी विरासत है, ये उनके राजा है, और बाकी लोगों के पास हिंदू धर्म का कोई भी स्थान नहीं है। उनके पास हिंदू धर्म के प्रति कुछ आस्था नहीं है। जो भी है ये मालिक है हिंदू धर्म के। जी ये दिखाने की कोशिश भाजपा, ये जो नई भाजपा है, खास करके मोदी जी आने के बाद जो भाजपा पैदा हो गई है, उस पैदा हुए भाजपा का ये पूरी तरह से एजेंडा रहा है कि भाई हम ही हिंदू के पहरेदार है, हम चौकीदार है, हम मालिक है, बाकी कोई नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, ये हेमंत बिस्वा शर्मा पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर है, पागल तो है नहीं जी कि भाई सटिया गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात है नहीं। तो एक पढ़ा लिखा आदमी जब भी जी विज्ञापन देता है तो सोच समझ के देता है। ये भाजपा की रणनीति का भाग है कि पहले पत्थर डाल के देखने का, भाई कितना आवाज आ रहा है, पानी कितना गहरा है, कौन कौन बाहर आ रहा है, और उसके ऊपर आगे की रणनीति करने का। ये महाराष्ट्र के बारे में ऐसा क्यों बोले? क्योंकि महाराष्ट्र अभी सेंसिटिव पॉइंट पे है। जी इनके सर्वे के हिसाब से महाविकास आघाड़ी की 38